Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're doing well. This is your lecture number 10. लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने एम्बेडेड सिस्टम के कॉन्सेप्ट को कंक्लूड किया था और मैंने आपको बताया था कि एम्बेडेड सिस्टम की हार्डवेयर लेवल की कुछ एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर की थी, जैसे कि आर्डिनो और रास्पबेरी पाई, और मैंने आपको बताया था कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं और हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में उस कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की थी। ये लेक्चर भी कुछ हद तक बल्कि कम्प्लीटली एम्बेडेड सिस्टम के साथ ही रिलेट करता है। अगर हम लोग HEC की आउटलाइन देखें तो HEC ने यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर जुराट है, जिसको हम लोग बेसिकली UART बोलते हैं, SPI, I2C और JTAG। ये बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं और जब भी आप एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हैं तो इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से ज़्यादा बेहतर इनको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहना होगा, क्योंकि ये बेसिकली प्रोटोकॉल नहीं होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन इन रियलिटी असल में ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होती है जो कि एम्बेडेड सिस्टम के अंदर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपको दी जाती है। ये आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप हार्डवेयर लेवल के ऊपर काम करें, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हार्डवेयर का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप कोई लोअर लेवल का सोल्यूशन डेवलप करें तो आपको इन कम्युनिकेशन इंटरफेसेस के बारे में पता होना चाहिए, और आप इनको कुछ हद तक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कह सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल से ज़्यादा बेहतर इसके लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये जो UART है, SPI है, I2C या I2C है और JTAG है, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि स्पेशली डेवलप की गई थी माइक्रो कंट्रोलर के लिए, और ये टेक्नोलॉजीज़ आपको आम कंप्यूटर में भी मिलेंगी। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आपको आम कंप्यूटर में भी मिलती हैं, लेकिन ये इनका माइक्रो कंट्रोलर में स्पेशल एक रोल है। अब हम लोग आज इन्हीं 4 टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, और उससे पहले मैं कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको बेसिक्स बताऊंगा। पहला तो सवाल जो यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि हमें स्पेशल कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर या स्पेशल कम्युनिकेशन इंटरफेसेस एम्बेडेड सिस्टम में चाहिए क्यों। अगर आप इस इंटरफेस को रिकॉल करें जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में दिखाया था, इंटरफेस में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास हर एक स्टेप के ऊपर एक एग्जांपल थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक शू है जिसके साथ डिफरेंट सेंसर्स हैं। ये सेंसर्स जो हैं ये हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड हैं, और उसके बाद ये जो हार्डवेयर है ये फिर फर्दर हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। अब आप अगर एक भी स्टेप यहाँ से उठाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हमारे सेंसर्स की और इस हार्डवेयर की कम्युनिकेशन किस तरह होगी, कैसे हमारा सेंसर हमारे हार्डवेयर तक डाटा पहुंचाएगा, डेफिनेटली हमें इसके लिए कोई कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन है डाटा को एक साइड से दूसरी साइड तक लेके जाना, क्योंकि सेंसर का काम ही डाटा को सेंस करना है। तो डाटा किस टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पहुँचेगा, किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तहत यहाँ तक पहुँचेगा। मैं एक बार यहाँ क्लियर कर दूँ, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अलग चीज़ है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है। इसकी एग्जांपल हम लोग यूँ ले सकते हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास बात करने के लिए जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो आजकल मोबाइल फ़ोन्स की फॉर्म में है। ये एक टेक्नोलॉजी है। इससे पहले हमारे पास बात करने का तरीका क्या था कि हमारे पास वायर्ड टेलीफोन सेट होते थे, ठीक है, तो वो वायर्ड टेक्नोलॉजी थी, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये तो हो गई टेक्नोलॉजी। फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पे वॉकी टॉकी की एग्जांपल अगर आप लें तो वॉकी टॉकी जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है वो टेक्नोलॉजी वायरलेस है, लेकिन वॉकी टॉकी के अंदर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक शख्स ही अपनी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। तो ये प्रोटोकॉल है। आप दोनों एक प्रोटोकॉल के ऊपर एग्री करेंगे कि पहले एक शख्स बोलेगा, फिर वो बटन रिलीज करेगा, फिर दूसरा शख्स बोलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन को हम लोग पाया तक मील तक पहुंचाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। सो टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है और प्रोटोकॉल अलग चीज़ है। ये बात आपको शायद समझ आ गई होगी। सिमिलरली आर्डिनो से कंप्यूटर डाटा तक कैसे पहुंचेगा, या किसी भी हार्डवेयर से डाटा कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेगा। सो हमें यहाँ पे भी कोई कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए और हमें यहाँ पे भी कोई कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए। वही आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर कुछ हद तक कवर करेंगे। ये कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ है
और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ है। पहले तो मैं आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बता दूं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या बात आप अपने लोअर ग्रेड्स में बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ चुके होंगे। पहली टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की मैं आपको सादा अल्फाज में डेफिनेशन बता दूं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेशन जो आप वॉइस डाटा भेज रहे होते हैं वो सिंक्रोनस होती है। सिंक्रोनस क्यों होती है? क्योंकि एक ही वक्त में आपकी आवाज़ जा भी रही होती है और आ भी रही होती है, और आप जो कि रिसीवर एंड या सेंडर एंड पे होते हैं, अगर आपको सेंडर मान लिया जाए तो दूसरी साइड के ऊपर रिसीवर होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ लाइव डाटा शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे कि ईमेल। ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर एक ही वक्त के ऊपर कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी नहीं होता, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मिसाल के तौर के ऊपर ईमेल, अगर आपने किसी को ईमेल सेंड की तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको उसी वक्त रिप्लाई दे, हो सकता है वो आपको थोड़ी देर के बाद रिप्लाई दे। तो वो अब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की टाइप है। यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म्स में लिखा गया वो ये लिखा गया है कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, डाटा कोई भी हो सकता है, डाटा ऑडियो, वीडियो, सेंसर डाटा, कोई टाइप ऑफ डाटा भी हमारे पास हो, वो डाटा को अकम्पनिंग जो है किया जाता है यूजिंग टाइमिंग सिग्नल। इसका मतलब ये हुआ कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को चलाने के लिए हमें कोई वॉच चाहिए, कोई क्लॉक चाहिए। तो जब आप सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करते हैं कंप्यूटर्स की टर्म में, तो कंप्यूटर्स की टर्म में सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए हमें एक क्लॉक के साथ काम करना पड़ता है। इसकी मिसाल मैं आपको एक और तरीके से दे सकता हूँ। हमारा IoT का लेक्चर हर रोज़ संडे के दिन 5 बजे हर वीक होगा। ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, या ये सिंक्रोनस प्रोसेस है। चलें, कम्युनिकेशन तो ना कहें, सिंक्रोनस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हमारा लेक्चर टाइम टेबल का पाबंद है। हम लोग हर हफ्ते कंफर्म संडे वाले दिन कंफर्म 5 बजे ही लेक्चर को डिलीवर करेंगे। ये टाइम टेबल के अंदर सिंक्रोनस वे में लिखा हुआ है। तो जो आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे होते हैं वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है या सिंक्रोनस प्रोसेस होता है। चले, कम्युनिकेशन का वर्ड अगर निकाल दिया जाए तो आप लोग किस पे डिपेंडेंट है? टाइम टेबल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि टाइम टेबल के बगैर तो आप लेक्चर्स का प्रोसेस चला ही नहीं सकते, इसलिए ये सिंक्रोनस प्रोसेस है। एसिंक्रोनस, और कंप्यूटर्स में भी यही होता है। कंप्यूटर में क्लॉक लगी होती है और कंप्यूटर उस क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए सारे डाटा को सेंड कर रहा होता है, रिसीव, वरना तो कंप्यूटर में इतना सारा डाटा कैसे मैनेज हो? ये सिंक्रोनस वे के अंदर होता है यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक। एक क्लॉक होती है जो सारा काम चलाती है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी डाटा किसी भी वक्त पे सेंड भी किया जा सकता है, किसी भी वक्त पे रिसीव भी किया जा सकता है। इसकी मिसाल आप ले लें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वेदर है, मौसम आते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास, अगर हम लोग स्टार्ट करें जो है फॉर एग्जांपल विंटर से, पहले विंटर आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास जो है स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग के बाद फिर हमारे पास जो है वो समर आएगा, समर के बाद ऑटम आएगा, और उसके बाद फिर विंटर आएगा। हमें ये ज़रूर पता है कि ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा कि सबसे पहले एक वेदर आएगा, फिर दूसरा टाइप ऑफ वेदर आएगा। वेदर तो नहीं, सीजन्स कहना बेहतर है। पहले एक टाइप ऑफ सीज़न आएगा, फिर दूसरा टाइप ऑफ सीज़न आएगा, फिर चौथा टाइप ऑफ सीज़न आएगा। हमें ये ज़रूर पता है कि ये 4 सीजन्स आने हैं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि कौन सा सीज़न किस डेट को किस टाइम पे ख़त्म होगा और कौन सा सीज़न किस डेट को किस टाइम और किस दिन पे दोबारा शुरू होगा। यह है एसिंक्रोनस प्रोसेस, जिसमें टाइम की पाबंदी ज़रूरी नहीं होती। तो कंप्यूटर में कुछ ऐसी कम्युनिकेशन भी चल रही होती है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें डाटा जब आ रहा होता है या जा रहा होता है, मतलब सेंड हो रहा होता है या रिसीव हो रहा होता है, उसके अंदर क्लॉक या टाइम की पाबंदी नहीं होती, ऐसी कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तो डाटा जो है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में वो ओकेजनली ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कभी ट्रांसमिट हो, ओकेजन का से मुराद है कि कभी ट्रांसमिट होगा, हो सकता है कभी ट्रांसमिट ना भी हो। जैसे कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हमें पता है कि हर 1 सेकंड के बाद, मिसाल दे रहा हूं कि हर 1 सेकंड के बाद डाटा ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा। इसमें टाइम की पाबंदी नहीं है, इसमें टाइम होता ही नहीं है। ठीक है। अगर टाइम होता भी है तो वो सिर्फ इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन को स्टेडी रखने के लिए, ना कि कम्युनिकेशन चलाने के लिए। होपफुली आपको ये बात वैसे भी समझ आ गई होगी। तो इसमें स्टेडी स्ट्रीम डाटा नहीं जा रहा होता, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि हर 1 सेकंड के बाद डाटा जाएगा। हो सकता है कभी डाटा जाए, फिर बड़ी देर तक डाटा ना जाए, फिर थोड़ी देर के बाद डाटा जाए। इसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 2 टाइप की हो गई, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। ये जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है सीरियल टाइप, एक होता है पैरेलल टाइप।
सीरियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक बिट जो है वो सेंड किया जाता है, ठीक है। पैरेलल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है जिसमें एक वक्त में मल्टीपल डाटा बिट्स भेजे जा सकें, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। ये ऊपर वाली सीरियल कम्युनिकेशन है। सीरियल कम्युनिकेशन में आपको पहले नजर आ रहा है कि सेंडर से जो डाटा भेजा गया उसमें पहले रिसीवर को 0 रिसीव होगा, फिर सीक्वेंस में अगली चीज़ क्या आ रही है, फिर 0, फिर अगले सीक्वेंस में 1। ये नहीं हो सकता कि ये 0 यहाँ पे आ जाए, ये 0 अपनी बारी पे और अपने सीक्वेंस के हिसाब से आएगा। तो एक वक्त में एक बिट जाएगा और ये काम होगा भी किसमें, सीक्वेंस में। तो ये आवाज यहां लिखी हुई है कि डाटा सीक्वेंशियली, मतलब सीक्वेंस में जा रहा होता है और एक वक्त में सिर्फ डाटा का एक बिट जाता है। बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। पैरेलल कम्युनिकेशन में आप एक वक्त में मल्टीपल बिट्स भेज सकते हैं, मतलब कि एक ही वक्त में सारे बिट सेंडर से किसको रिसीव हो जाएंगे, पैरेलल में। तो बज़ाहिर पैरेलल कम्युनिकेशन जो है ये ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू सीरियल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर एरर की बात की जाए तो एरर का चांस पैरेलल कम्युनिकेशन में ज़्यादा होता है, जबकि सीरियल कम्युनिकेशन में एरर का चांस कम होता है। दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात क्लियर करता चलूँ कि हो सकता है कि सीरियल कम्युनिकेशन सिंक्रोनस भी हो सकती है और सीरियल कम्युनिकेशन एसिंक्रोनस भी हो सकती है, ठीक है जी। देखें, सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, एक वक्त में एक बिट जाएगा। अब एक वक्त में, वो वक्त का यूनिट आप खुद डिसाइड करेंगे, क्या एक सेकंड में एक बिट जाएगा। अगर आप कहेंगे कि जी हर एक सेकंड में एक बिट जाएगा, क्योंकि आपने सीरियल कम्युनिकेशन को टाइम का पाबंद कर दिया, तो अब सीरियल कम्युनिकेशन सीरियल होने के साथ साथ सिंक्रोनस भी हो गई। तो अब हम कहेंगे कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिंक्रोनस है और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन सीरियल है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी हम टाइम की पाबंदी नहीं लगाते, हमें नहीं पता कि हमारे पास 0 किस सेकंड फॉर एग्जांपल हो सकता है, पहले सेकंड पे 0 जाए, 10 सेकंड के बाद फिर अगला 0 जाए और फिर 11वें सेकंड के ऊपर 1 चला जाए, फिर 20वें सेकंड के ऊपर 0 चला जाए। क्योंकि अब टाइम की पाबंदी नहीं हो रही है, इसलिए ये सीरियल कम्युनिकेशन है विद एसिंक्रोनस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यही बात हम पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से, एम्बेडेड सिस्टम में कितनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है। तो आप मेरे साथ जल्दी से रिवाइज कर लें। सबसे पहले तो एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हम लोग बाय द वे स्पेशल कम्युनिकेशन, हम लोग स्पेशली एम्बेडेड सिस्टम के हवाले से कम्युनिकेशन पढ़ क्यों रहे हैं। देखें, एम्बेडेड सिस्टम में और आम कंप्यूटर में फ़र्क क्या है। देखें, एम्बेडेड सिस्टम भी कंप्यूटर ही है। फ़र्क ये है, और मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्या कभी आपने अपने आम लैपटॉप के साथ कभी लाइट सेंसर लगाया है? क्या कभी आपने अपने लैपटॉप के साथ एक बल्ब को कंट्रोल किया है? आप कर सकते हैं, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम को साथ लगा के। इसलिए क्योंकि आप एम्बेडेड, देखें, आप अपने लैपटॉप के साथ क्योंकि सेंसर नहीं लगाते, क्योंकि आप अपने लैपटॉप के साथ मोटर्स नहीं लगाते, इसलिए आपको कंप्यूटर्स के अंदर, आम लैपटॉप के अंदर स्पेशल कम्युनिकेशन नहीं चाहिए होती। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लैपटॉप्स में क्या लगाते हैं, आप HDMI केबल लगा लेते हैं, आप VGA केबल लगा लेते हैं, USB। तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है लैपटॉप्स के लिए। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में क्योंकि आपने सेंसर्स लगाने हैं, आपने आउटपुट के ऊपर कोई मोटर लगानी होगी, आपने कोई बल्ब लगाना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का अंदाज मुख्तलिफ है, डिवाइसेस मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए एम्बेडेड सिस्टम के अंदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भी मुख्तलिफ हैं। अब हम लोग और वो मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दो हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन दो हैं, सीरियल और पैरेलल। अब हम लोग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम के हवाले से, कि एम्बेडेड सिस्टम के अंदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी होती हैं। ये 4 टेक्नोलॉजीज जो कि आपको अभी HSC की आउटलाइन में नजर आई थी, मैं अभी इन्हीं को यहाँ बताऊंगा। इसमें पहली जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो है UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो आपको ये बात यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ये एसिंक्रोनस है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि UART हो, चाहे SPI हो, चाहे I2C I2C हो या JTAG हो, याद रखिएगा कि ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब ये हार्डवेयर लेवल पे इंप्लीमेंट की जाती हैं, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है। मिसाल के तौर पे UART के बारे में ये नहीं बताया जा रहा कि ये सीरियल है या पैरेलल है, क्योंकि ये स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इसका प्रॉपर एक सर्किट लगा हुआ है, UART का प्रॉपर एक सर्किट लगा हुआ है, ये हार्डवेयर लेवल पे फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। SPI भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इसका एक सर्किट होता है जो बेसिकली इसको हम लोग IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि ये इंटीग्रेट हुआ होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही। फिर उसके बाद SPI का भी सर्किट होता है, I2C का भी हमारे पास सर्किट होता है, और JTAG का भी प्रॉपर एक हमारे पास सर्किट लगा हुआ होता है, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूएआरटी की। तो ये जैसे कि वर्ड से क्लियर है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर। सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन के लिहाज से बता दूं कि याद रखिएगा कि ये कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये एक फिजिकल सर्किट है जो कि प्रॉपरली और ये फिजिकल सर्किट कहाँ होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही लगा हुआ होता है, जो कि ब्रेन होता है एम्बेडेड सिस्टम का। जिनको ये बात नहीं याद, वो प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करें, उनको याद आ जाएगा। और इसका पर्पस क्या होता है, इसने डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करना होता है। यूएआरटी में दो चीजें आपने याद रखनी है। इसमें जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो एसिंक्रोनस है, और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सीरियल है। तो यूएआरटी एसिंक्रोनस वे में डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करता है, और ट्रांसमिट और रिसीवर रिसीविंग का प्रोसेस किस स्टाइल में हो रहा होता है, वो सीरियल में हो रहा होता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। यूएआरटी यूनिवर्सल, यू फॉर यूनिवर्सल, ए फॉर एसिंक्रोनस, और आर फॉर रिसीवर, टी फॉर ट्रांसमीटर। मतलब ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये ऐसा हार्डवेयर है, ये ऐसा सर्किट है जो डाटा ट्रांसमिट भी करेगा, रिसीव भी करेगा, लेकिन एसिंक्रोनस वे में करेगा। मतलब टाइम की पाबंदी नहीं होगी, डाटा किसी भी वक्त ट्रांसमिट भी हो सकता है, किसी भी वक्त रिसीव भी हो सकता है, और कम्युनिकेशन भी सीरियल वे में होगी, मतलब एक वक्त में एक भी ट्रांसफर होगा। यह टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अगर आप इसी सर्किट पे आए जो हमने आई एम सॉरी, अगर आप इसी एग्जांपल में आए जो हमने ली थी, क्या हमें हर वक्त इस सेंसर का डाटा की ज़रूरत होगी? कभी हमें इस सेंसर की डाटा की ज़रूरत होगी, कभी हमें इस सेंसर की डाटा की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब ये कम्युनिकेशन जो है ये यूएआरटी स्टाइल में होगी। मैं सिर्फ आपको मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, वरना तो ये प्रॉपर एक स्पेशल रेट के ऊपर चलती है और ये सिंक्रोनस होती है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। सिमिलरली कभी हम ब्लूटूथ के ऊपर डाटा भेजेंगे, कभी ब्लूटूथ के ऊपर डाटा नहीं भेजेंगे, हमारी मर्जी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग ने ब्लूटूथ हेडफोन इस्तेमाल आप करते हैं, तो कभी आपके पास हेडफोन पे डाटा आ रहा होगा, कभी हेडफोन्स के ऊपर डाटा नहीं आ रहा होगा, इसलिए ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो यूएआरटी एक स्पेशल कम्युनिकेशन, और याद रखिएगा ये डेवलप भी स्पेशली माइक्रो कंट्रोलर के लिए ही की गई थी, और इसका असल में इस्तेमाल सेंसर्स वगैरह के साथ और आउटपुट के जो हार्डवेयर होते हैं जैसे कि मोटर वगैरह और कोई और भी कोई आपने सर्किट चलाना है आउटपुट के ऊपर, ये उसके अंदर इस्तेमाल होती है। याद रखिएगा कि यूएआरटी में क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, तो इसमें क्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, फिर ये अगर इसमें क्लॉक नहीं है तो ये काम कैसे करता है? तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, इसमें हम लोग ऐड और स्टॉप बिट लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग हम लोग स्टार्ट और स्टॉप बिट को ऐड करते हैं। हम लोग इस तरह करते हैं कि जैसे कि ये एक डाटा पैकेट है, तो हम लोग इसके स्टार्ट में एक स्टार्ट बिट लगा देते हैं, ऐड करते हैं स्टार्ट बिट, और इसके एंड में हम लोग एक लगा देते हैं स्टॉप बिट, एस फॉर स्टार्ट और एस फॉर स्टॉप। तो इससे पता चलता है कि डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके एंड हो रहा है। तो हम लोग टाइम के बजाय इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट लगा देते हैं, जिससे कि हार्डवेयर को पता चल जाता है कि डाटा या तो यहाँ से स्टार्ट होगा और डाटा यहाँ पे आके एंड होगा। तो ये चंक्स की फॉर्म में डाटा जा रहा होता है। अब इसकी एक एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है। सपोज करें, अच्छा ये एक सर्किट है, प्लीज याद रखिएगा कि यूएआरटी एक हार्डवेयर है, एक सर्किट है जो कि प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है। ये सेंडर यूएआरटी है और ये रिसीवर यूएआरटी है। अच्छा, सेंडर यूएआरटी भी दोनों काम कर सकता है, डाटा ट्रांसमिट भी कर सकता है, डाटा रिसीव भी कर सकता है, और रिसीवर यूएआरटी भी दोनों काम कर सकता है, ये डाटा ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। अब मैं इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करा रहा हूँ। अब सपोज करें कि मेरे पास दो यूएआरटी के सर्किट्स हैं जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने किया क्या है, मैंने बड़ा सिंपल सा काम किया है। सेंडर का ट्रांसमीटर रिसीवर टी एक्स और आर एक्स के बारे में बता दो। टी एक्स का मतलब है ट्रांसमिशन साइड या ट्रांसमिशन, आर एक्स का मतलब है रिसीविंग। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम लोग एक के ट्रांसमीटर को दूसरे से रिसीव करेंगे, क्योंकि जो ये डाटा ट्रांसमिट करेगा, जो ये डाटा भेजेगा, ये उस डाटा को रिसीव करेगा, और जो ये डाटा भेजेगा वो ये वाला इसको रिसीव करेगा। इसलिए हम लोग इसको क्रॉस वे में लगाते हैं, एक का ट्रांसमीटर दूसरे के रिसीवर के साथ और दूसरे का ट्रांसमीटर पहले के रिसीवर के साथ, क्योंकि जब आप डाटा ट्रांसमिट करेंगे तो दूसरा उसको अपने रिसीवर पिन से रिसीव करेगा, और जो दूसरी साइड ट्रांसमिट करेगी वो दूसरी वाली, जो पहली वाली साइड है वो उसको रिसीव करेगी। अब ये मैं आपको एम्बेडेड सिस्टम से एग्जांपल दे देता हूँ। ये आर्डिनो बोर्ड है जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये एक एम्बेडेड सिस्टम की एक एग्जांपल है। ये छोटा सा कंप्यूटर है, ये इसका ब्रेन है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये माइक्रो कंट्रोलर, इसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही यूएआरटी लगा हुआ है। अच्छा, अब इस यूएआरटी काम कैसे करेगा जरा ये देखिएगा। यहां पे अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा है इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है टी एक्स और आर एक्स। आप देख सकते हैं ये असल में हो क्या रहा है कि ये माइक्रो कंट्रोलर के टी एक्स आर एक्स इसके साथ अटैच है,
और अब आप इस TX/RX के साथ बाहर का कोई चीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि कोई सेंसर वगैरह या ब्लूटूथ वगैरह। जब ये बोर्ड चलता है तो उसके साथ ये लाइट भी चलती है, जो मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ कि डाटा ट्रांसमिशन हो रही है या रिसीविंग हो रही है। अगर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो TX वाली लाइट ऑन होती है, रिसीविंग है तो RX वाली लाइट ऑन होती है। लेकिन ये UART लगा कहाँ हुआ है? ये इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही लगा हुआ। जो लोग इंटरेस्टेड है वो ATmega 328P, आई एम सॉरी 328P को आप सर्च करें, 328P, ये माइक्रो कंट्रोलर का मॉडल को सर्च करें, इसका आपको आर्किटेक्चर मिल जाएगा, उसमें जाके आप देखेंगे तो आपको UART का सर्किट नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। इसके एक मैंने एग्जांपल दिया, सपोज करें ये एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसको बोलते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल। और जैसे कि आर्डिनो के साथ जब आप इसको चलाते हैं, अगर आपने इसके साथ वायरलेस कम्युनिकेशन करनी है, जैसे कि आप सपोज करें कि आप चाहते हैं कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से लाइट्स को ऑन ऑफ करें लेकिन ब्लूटूथ के जरिए, तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल आपको मार्केट में मिल जाता है जो कि आर्डिनो के साथ लग जाता है। अब आप देख रहे हैं कि इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के ऊपर भी TX और RX का इंटरफेस है। असल में इसके ऊपर भी ये चिप लगी हुई है और इसके अंदर UART का सर्किट लगा हुआ है। तो एक UART का सर्किट तो इस ब्लूटूथ में हो गया, एक UART का सर्किट आर्डिनो में हो गया। अब मैंने इन दोनों को कनेक्ट करना है, मैंने आर्डिनो को इस ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना है। तो एक UART तो इसके अंदर हो गया और एक UART इसके अंदर हो गया। अब ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं आर्डिनो का जो हमारे पास ब्लूटूथ का ट्रांसमिशन है वो कनेक्ट होगा आर्डिनो के रिसीवर के साथ, और जो ब्लूटूथ का रिसीवर है वो आर्डिनो के ट्रांसमिशन के साथ कनेक्ट होगा। तो अब एक UART ये है, एक UART हमारे पास ये है, आई एम सॉरी मेरा माउस थोड़ा सा मल फंक्शन कर रहा है आज, और एक UART जो है वो हमारे पास, एक जो UART है वो हमारे पास ये वाला है। तो ये दोनों UART आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और इस स्टाइल में कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब ये ब्लूटूथ जो है ये डाटा इसके साथ भेजे, जो है आर्डिनो को भेजेगा, आर्डिनो यहाँ से रिप्लाई में इसको डाटा भेजेगा उसी स्कीम के जरिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। एंड दैट्स इट। आपको कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमने UART के बारे में पढ़ लिया दैट इज़ इनफ। लेकिन याद रखिएगा कि UART माइक्रो कंट्रोलर के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, और इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि आप बाहर की दुनिया से जो है डिफरेंट डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट कर सकें। UART डेफिनेटली हमारे लैपटॉप्स में भी होता है, लेकिन लैपटॉप्स के अंदर वो उस तरह अवेलेबल नहीं होता जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम में होता है। देखें कंप्यूटर्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जैसे कि USB यूनिवर्सल सीरियल बस। अब आर्डिनो बोर्ड के ऊपर USB पोर्ट नहीं होती, आपको कहीं पे भी इसके अंदर USB पोर्ट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल सीरियल बस वाली टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, ये UART को सपोर्ट करता है। ठीक है, ओके। ये और भी इसमें है जो हम आगे जाके देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है SPI, S फॉर सीरियल, P फॉर पेरिफेरल, I फॉर इंटरफेस। ये स्पेशल टाइप ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है जो ये भी माइक्रो कंट्रोलर की, ये भी इसी ब्रेन के अंदर ही होती है, इसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही होती है। और इसका जो मेन पर्पस होता है, इस टेक्नोलॉजी का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि जब आपने इसके साथ डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल का मतलब होता है डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेज लगानी हो। लेकिन ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, अच्छा ये भी सीरियल है, UART भी सीरियल थी, ये भी सीरियल है, लेकिन इन दोनों में खास फर्क है। ये हमारे पास सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, तो ये दोनों में एक मेन फर्क है। आर्डिनो दोनों टाइप की कम्युनिकेशन आपको ऑफर करता है। UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन वो भी सीरियल थी, लेकिन SPI भी सीरियल है, लेकिन ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। बस इन दोनों में यही फर्क है। ये जी यहाँ लिखा हुआ है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। शॉर्ट डिस्टेंस से मुराद होता है कि जब आपने छोटी वायर्स लगा के कम्युनिकेशन करनी होती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे इसलिए काम नहीं करता क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर या ये इतना करंट सप्लाई नहीं करता कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेट कर सकें। यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि ये फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेशन है। फुल डिप्लेक्स देखिए, आपके पास 3 वेज होते हैं। एक पहला आपके पास वे होता है कम्युनिकेशन का, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि डाटा या तो सिर्फ ट्रांसमिट हो सके या डाटा सिर्फ रिसीव हो सके, ऐसी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, फिर आपके पास ये कम्युनिकेशन होती है ड्यूप्लेक्स। ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। और हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए डाटा ट्रांसमिट भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है, लेकिन एक वक्त में या सिर्फ ट्रांसमिट होगा या सिर्फ रिसीव होगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स, ठीक है, ये आप जाके नेट से पढ़ सकते हैं, जैसे कि वॉकी टॉकी, ये हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। और फाइनली आपके पास होता है फुल ड्यूप्लेक्स। इसमें डाटा ट्रांसमिट भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है एक ही वक्त में। ठीक है, तो ये SPI कम्युनिकेशन होती है, ये फुल डुप्लेक्स होती है। मतलब इसमें आप एक ही वक्त में डाटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन सिंक्रोनस वे में करेंगे, मतलब टाइम की पाबंदी करेंगे, और सीरियल वे में करेंगे, इसलिए इसको सिंक्रोनस सीरियल लिखा गया। इसके अलावा दोनों में कोई फर्क नहीं है। UART और SPI में इसके अलावा फर्क नहीं है।
ये इस्तेमाल होता है जैसे कि अगर आपने आर्डिनो के साथ या किसी भी हार्डवेयर के साथ, आर्डिनो तो मैं जनरल कह रहा हूँ, किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के साथ अगर आपने शिफ्ट रजिस्टर ये डाटा स्टोर के लिए स्टोरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, या कोई स्पेशल टाइप ऑफ सेंसर्स हैं या एसडी कार्ड, आप ये सुन के हैरान होंगे कि आर्डिनो बोर्ड जो है इसके साथ एसडी कार्ड भी लग सकता है, लेकिन वो लगाने के लिए आपको, जैसे कि ये ब्लूटूथ का मॉड्यूल है, इसी तरह आपको एसडी कार्ड का मॉड्यूल भी परचेज करना पड़ेगा, वो उसके साथ अटैच हो जाता है, लेकिन वो फिर यूजिंग एसपीआई कम्युनिकेशन होता है, इसलिए एसपीआई कम्युनिकेशन दी जाती है। आर्डिनो बोर्ड के ऊपर ये एसपीआई कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको बात बता दी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एसपीआई कम्युनिकेशन याद रखिएगा, ये भी हार्डवेयर है, जैसे कि यूएआरटी होता है, जो मैंने पहली वाली बात लिखी हुई है। नंबर 2, ये सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन है, जैसे कि यूएआरटी सिंक्रोनाइज नहीं थी, और ये वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे डाटा सिंक्रोनाइज वे में आपको चाहिए होता है, क्योंकि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो होती है ये इफेक्टिव होती है, इसलिए कि ये इस वजह से क्योंकि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में काम टाइमली वक्त के साथ साथ हो रहा होता है। ये बात मैंने आखिरी लाइन में यहाँ लिखी हुई है। आर्डिनो बोर्ड में ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो आपको जो 4 पिन हैं हमारे पास, पिन नंबर 10 से लेके पिन नंबर 13 तक, याद रखिएगा कि इसके लिए कोई आर्डिनो को समझना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि फिजिकली ये होते किधर है। तो इसके अंदर एसपीआई का सर्किट लगा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे टीएक्स और आरएक्स की पिन थी, ये पिन थी किसके लिए, यूएआरटी के लिए। तो एसपीआई की पिन्स कहाँ पे हैं, सर्किट इसके अंदर ही है, लेकिन पिन्स कहाँ पे हैं, वो 4 पिन्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे कुछ एस सी के लिखा हुआ है, असल में ये एस का मतलब होता है स्लेव, इसमें कॉन्सेप्ट मास्टर और स्लेव का होता है, वो मैं यहाँ नहीं देना चाहता। तो 13 के ऊपर लिखा हुआ है एस सी के का मतलब है स्लेव क्लॉक, MISO का मतलब है मास्टर इनटू स्लेव, जब जो है MOSI का मतलब होता है मास्टर, और फिर SI का मतलब होता है स्लेव, ठीक है जी, मास्टर ओवर स्लेव, और इस तरह करके SS का मतलब होता है सेलेक्ट स्लेव। गालिबन मैं MISO और MOSI के एब्रीवेशन भूल रहा हूँ, लेकिन ये मास्टर और स्लेव्स को ही रिप्रेजेंट करते। तो असल में हो जा रहा होता है कि एक SPI मास्टर होता है, मतलब एक साइड पे SPI मास्टर होता है, एक साइड पे SPI स्लेव होता है, और फिर ये मास्टर स्लेव वे में कम्युनिकेशन चलती है। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, अगर आप इतना ही याद रख लें कि SPI कम्युनिकेशन सिंक्रोनस है और जो है ये हमारे पास सीरियल है, तो डेट इज़ मोर देन इनफ। लास्ट में हमारे पास जो दो रह जाते हैं, ये मैंने डिटेल में नहीं बताया हुए, ये मैंने ज़रा सिंपल वे में बताए हुए। I2C कम्युनिकेशन, असल में ये I2C को हम लोग आई स्क्वेयर्ड कम्युनिकेशन, I2 मतलब आई स्क्वेयर कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ऊपर ये स्क्वेयर की फॉर्म में ही लगा हुआ है। ये भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, लेकिन ये असल में सर्किट तो होता ही है, ये जैसे कि UART सर्किट है और SPI सर्किट है, लेकिन ये असल में एक सीरियल बस होती है। इसका काम क्या होता है, ये यूज होती है एक्सटेंशन पर्पस के लिए, ठीक है, और ये इस्तेमाल होती है जब आपके पास स्पीड लो हो, इसका स्पेशल पर्पस होता है। देखें SPI के जरिए भी हमने कम्युनिकेशन ही करवानी है, लेकिन वो फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। I2C वहां यूज होता है जहां पे स्पीड लो होती है और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसको ज़्यादातर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि ये मेरे पास आर्डिनो बोर्ड है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। सपोज करें कि आप इस तरह के 2 बोर्ड को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप 2 माइक्रो कंट्रोलर्स को आपस में कनेक्ट कर लें, एक आर्डिनो बोर्ड ये हो और एक आर्डिनो बोर्ड ये हो। आप अगर आपने प्रोसेसिंग पावर ज़रा फास्ट लेनी है, तो ये दोनों आर्डिनो बोर्ड जिस टेक्नोलॉजी से या जिस कम्युनिकेशन ऑफ वे से कनेक्ट होंगे उसको हम लोग बोलते हैं I2C। ये जो 4 पिन्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, वैसे तो I2C नहीं है, लेकिन ये टाइप उसकी वही है। ये इस्तेमाल होती हैं, ये 4 पिन्स इस्तेमाल होती हैं दो के एक्सटर्नली फिर किसी और बोर्ड के साथ भी कनेक्ट हो जाती हैं। या सपोज करें कि आप लास्ट टाइम याद करें कि हमने रेस्पबेरी पाई और आर्डिनो भी पढ़ी थी, तो आप रेस्पबेरी पाई को आर्डिनो से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए फिर आप इस I2C का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये काइंड ऑफ बस है। बस अगर आप याद करें तो बस हम लोग बोलते हैं, ये फिजिकल वायर्स होती हैं, ठीक है। तो ये कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं, ये वायर टेक्नोलॉजी है, और ये इस्तेमाल होती है जब आपने जो है लो स्पीड कम्युनिकेशन करानी हो और आपस में 2 बोर्ड्स को कनेक्ट, इंट्रा बोर्ड मतलब 2 बोर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना हो, ठीक है जी। JTAG कम्युनिकेशन जो है ये बेसिकली इस्तेमाल की जाती है जब आपने माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करना होता है बोर्ड के ऊपर ही डिफरेंट चिप्स के साथ। इसकी मिसाल ये, इस तरह की वायर्स आपने अपने कंप्यूटर में देखी होगी। ये जो वायर्स होती हैं ये नॉर्मली यूज़, या ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये यूज़ की जाती है जब आपने फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कैमरा लगाना है किसी एम्बेडेड सिस्टम के साथ, ठीक है। तो फिर क्योंकि कैमरा डाटा जो विजुअल डाटा है, फिर कम्युनिकेशन भी फास्ट चाहिए, वहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होती है।
और ये जे टैग जो बेसिकली आपके पास ये जो वर्ड है जे टैग, ये बेसिकली एब्रीवेशन है हमारे पास जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप। ये बेसिकली एक ग्रुप था जिसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, तो उनके नाम के ऊपर ये टेक्नोलॉजी आ गई एंड दैट्स इट। इसके से ज़्यादा आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे पास एडवांस हार्डवेयर के अंदर इस्तेमाल होती है, जैसे कि रास्पबेरी पाई। एंड दैट्स इट। आज का लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगा हो, और क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी हार्डवेयर की बात ज़्यादा की, याद रखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन के हवाले से मैं कोई आपको हार्डवेयर बेस्ड सवाल नहीं दूंगा, जैसे कि मैं आपसे कहीं आर्डिनो बोर्ड की डिटेल नहीं पूछूंगा, या मैं आपसे कोई ब्लूटूथ की डिटेल नहीं पूछूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा होता हूं तो मैं उस टाइम पे ये इस हार्डवेयर एग्जांपल्स का इसलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको ये पता चले कि ये बोर्ड, जब आप जो एम्बेडेड सिस्टम की फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी है कहाँ पे, उसके लिए एग्जांपल मैंने आपको दी। एंड दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आगे हमारे पास कुछ क्लाउड के बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो क्लाउड है और इसके बाद फर्मवेयर के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे कि ये फर्मवेयर क्या चीज़ होती है, और कुछ हम क्लाउड टेक्नोलॉजी के भी जो है बारे में बात करेंगे। जो हमारा इस कोर्स का लास्ट पार्ट रह जाएगा उसमें मैंने बेसिकली आपको ये डिफरेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। ये लो WPAN है, लो पावर जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क है, या ZigBee है। स्पेशली ZigBee के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बड़ी जो है मोस्टली यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जब हम एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बात करें। एंड दैट वाज इट, वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 11 इंशाल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ।